संस्कृत देवभाषा है। हम लोगों का संस्कार इसी से शुरू होता है। अगर हम लोग संस्कृत बोलना ना सीखें तो वेद की मंत्र नहीं पढ़ सकते, और वेद की मंत्र पढ़ नहीं सकते तो हम लोग यहाँ पढ़ने आए वो अच्छी तरह से पढ़ाई हम लोगों की नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम लोगों का ज़रूरी होता है पहले संस्कृत सीखना। संस्कृत सीखेंगे तभी हम लोग वेद मंत्र पढ़ पाएंगे। आप देखें, हालांकि बहुत चीज़ों का अनुवाद प्रकाशित है, लेकिन अनुवाद पढ़ करके वह आनंद लोगों को नहीं आता जितना मूल पढ़ करके। इसलिए लोग मूल की ओर भागते हैं और विदेशों में सब जगह जो भारतीय दर्शन को, भारतीय कला को लोग पसंद कर रहे हैं और उसके मूल विषय को जानना चाहते हैं। तो कुछ विषय ऐसे हैं जिनको बिना संस्कृत के जाना नहीं जा सकता। आयुर्वेद की इतनी चर्चा है पूरे विश्व में, कैसे आप जान सकते हैं आयुर्वेद को बिना संस्कृत जाने? उसके तो सारे मूल ग्रंथ तो संस्कृत में हैं। दर्शन, भारतीय फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी ये इतना चर्चा का विषय है पूरे विश्व के लिए, जिनकी नज़रें टिकी हुई हैं विश्ववासियों की, वो सारे ग्रंथ उसके मूल संस्कृत में हैं। तो उसको आप कैसे जान सकते हैं बिना संस्कृत के? तो आयुर्वेद हुआ, दर्शन हुआ, पुरातत्व, कल्चर, एक बीचों में विभाग अलग से है, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं कला। तो उन लोगों के लिए भी संस्कृत का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। हमें न केवल मोक्ष की कामना है, न केवल अर्थ की कामना है, न केवल काम की कामना है, बल्कि धर्म से मिश्रित इन तीनों की कामना को लेकर के जीने वाला जो जीवन है वो हमें संस्कृत से प्राप्त होता है। इसलिए हमने निर्णय किया कि हम संस्कृत पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और अपना संपूर्ण जीवन संस्कृत की सेवा में अर्पित करते हुए समाज को एक नई दिशा की तरफ अग्रसर करने में अगर कुछ योगदान रह सका तो शायद हमारे जीवन की सफलता हो जाएगी। इस यहाँ की प्रजा उत्पन्न होने के बाद सुखपूर्वक रहे और सुखपूर्वक जीवन यापन करने के बाद बिना किसी कष्ट के जो है 100 वर्ष की आयु पूर्ण करे, इसके निमित्त महर्षियों ने एक विशेष ग्रंथ को सृजन किया जिसको हम वेद निधि के नाम से जानते हैं। आज भी हम लोगों का जो आर्यावर्त अर्थात अपने देश का जो संस्कृति है सर्वश्रेष्ठ है, और ये खंडित होने के बावजूद भी सर्वश्रेष्ठ है। यदि अपने पूर्ण रूप में होती तो देखते और सुनते बनती। आज भी देश में जो धर्म देखने को मिल रहा है उसके मूल में वेद और संस्कृति ही है।